समाज सुधारक दृष्टिकोण को हम उनके दूसरे पद में देखते हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखाननि पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब पुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें ऊहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिंब, डिंब का तात्पर्य होता है दंभ, दंभ माने अहंकार। बिंब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी सबदहि गावत भूले आतम खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरक कहे रही माना। आपस में दो लरि लरि मुए, मरम न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। बच्चों, इस पद में कबीरदास जी ने हमारे भारतीय समाज में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इन समाज में विभिन्न प्रकार के जो बाह्याडंबर प्रचलित हैं, उन बाह्याडंबरों का घोर विरोध किया है। उन्होंने कटु आलोचना की है। और कबीरदास जी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, दोनों धर्मों में व्याप्त आडंबरों की समान रूप से आलोचना करते हैं। यहाँ कहते हैं संतों देखत जग, संतों अर्थात सज्जनों, हे सज्जन पुरुषों, हे समाज के सज्जन व्यक्तियों, देखो ये संसार की कैसी विपरीत प्रवृत्ति हो गई है, कैसा ये संसार हो गया है। संतों देखत जग बौराना, हे सज्जनों देखो ये संसार तो जैसे बौरा गया है, बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, सच्ची बात बोलो तो मारने के लिए दौड़ता है, और झूठे जग पतियाना, पतियाना मैंने विश्वास कर लेता है, यानी सच्ची बात बोलो तो मारने के लिए दौड़ता है और झूठी बातों पर विश्वास कर लेता है। कहते नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, जो ऐसे कवि उन ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग करते हैं जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांड में विश्वास करते हैं। कहते नेमी देखा धर्मी देखा, कहते मैंने बहुत से ऐसे नियम का पालन करने वाले धार्मिक लोगों को देखा। नेमी देखा धर्मी देखा, नियम का पालन करने वाले धार्मिक लोगों को देखा। क्या करते हैं वो? प्रात करे स्नाना, प्रातः काल ही उठ करके स्नान आदि कर लेते हैं। आत्म मारी पखानन पूजे, आत्म मारी पखानन पूजे, आत्मा को तो वो मार देते हैं। हमारे धर्मों में बलि देने की प्रथा है बच्चों। क्या होता है? कहीं बकरे की बलि दी जाती है, कहीं भैंसे की बलि दी जाती है। तो कह रहे कि जिस जीवात्मा में साक्षात ईश्वर है, उस ईश्वर को तो हम मार देते हैं। और पाखानन पूजे, पाषाण, पखान मैंने पाषाण, पाषाण अर्थात पत्थर। हम हमारे यहाँ हमारे धर्म में मूर्तियों की पूजा करने की, लिंग की पूजा करने का विधान है, तो इस पर आक्षेप है उनका। कहते हैं कि हम जीवित जिसमें साक्षात ईश्वर है उसको तो हम वध कर देते हैं और पत्थरों की हम पूजा करते हैं। यह हे सज्जनों, जैसे प्रारंभिक पंक्ति में कहा कि संतों देखत जग बौराना, यह संसार जो है वो बिल्कुल पागल हो गया है। जहाँ पर साक्षात ईश्वर है, साक्षात ईश्वर को मार करके पत्थर की पूजा करता है। आत्मा मारी पखानन पूजे, आत्मा को मार करके पाषाण की पूजा करता है। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जो आत्मा को मारते हैं और पाषाण की पूजा करते हैं वो बहुत ही अज्ञानी हैं, वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब, ये विभिन्न धर्म गुरुओं पर व्यक्त किया। कह रहे मैं बहुत सारे पीर औलिया, बड़े बड़े धर्म गुरुओं को मैंने देखा है जो पढ़े किताब पुराना, वो बड़े बड़े धर्म ग्रंथों पुराण आदि का अध्ययन तो कर लिया है, परंतु क्या करते हैं?
वो मुरीद शिष्य बनाते हैं और भाग्य तदबीर मतलब भाग्य बताने का कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भाग्य बता दूंगा। ओके, उनमें वह जो ज्ञान है वो बहुत ही तुच्छ ज्ञान रखते हैं, यानी वो बहुत बड़े अज्ञानी हैं, उन्हें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वो अपने तुच्छ ज्ञान से लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, उन्हें मार्ग से भटकाते हैं। सच्चे ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है उस मार्ग से उनको भ्रमित करके दूसरे मार्ग पर ले जाते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। इन पंक्ति में बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे बहुत योग साधना के लिए हमारे बहुत सारे महात्मा प्रसिद्ध हैं, तो कहते हैं वो आसन जमा करके मन में अहंकार का दंभ, डिम्ब दंभ, दंभ माने अहंकार, हम आसन जमा करके मन में अहंकार धारण करके बैठते हैं और बहुत ही मन में मन फूले नहीं समाते हैं। क्या कि हम ईश्वर का साक्षात योग के द्वारा ईश्वर का सीधे साक्षात्कार कर रहे हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमान, मन में बहुत अहंकार धारण किए कि हम तो सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कर रहे हैं। फिर कहते पीपल पाथर पूजन ला, पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। पीपल पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलान, और तीर्थ यात्रा पर उस जो ईश्वर हमारे अंदर है उस ईश्वर को नहीं पहचानते हैं, और हम ईश्वर की खोज करने के लिए विभिन्न देवालयों में जाते हैं, विभिन्न पहाड़ों पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुदूर अंचलों की हम तीर्थ यात्रा करते हैं, और हम यानी जो हमारे अंदर है उस ईश्वर को न पहचान करके हम ईश्वर को इस बाह्य जगत में खोजते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक, कहते हैं टोपी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। क्या है टोपी? मुस्लिम पहनते हैं, नमाज पढ़ने से पहले टोपी पहनते हैं, हिंदू माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। इन सर्व गतिविधियों को अव्यवहारिक मानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि टोपी पहनने से, माला पहनने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर हमारे अंदर व्याप्त है, उसको सच्चे हृदय से बस स्मरण करने से ही ईश्वर प्राप्त हो सकता है। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न करे, कि साखी और शब्द गाते हुए घूमते रहने से वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाता। जो लोग इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं वो आत्मा भी खबर नहीं, यानी आत्मा की वास्तविक पहचान उन्हें है ही नहीं। वो ये नहीं जानते कि ये आत्मा है क्या, इस आत्मा का अस्तित्व कहाँ से है, ये तो ईश्वर का अंश है बेटा। थोड़े हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुरक कहे रहीमाना। हिंदू कहता है सांप्रदायिकता की भावना का विरोध। हिंदू कहता है कि मेरे राम श्रेष्ठ हैं, प्रिय हैं और सबसे बड़े हैं, और तुरक अर्थात मुस्लिम कहता है कि मेरे रहीम श्रेष्ठ हैं। आपस में दुई लड़ी मुए, आपस में सब लड़ करके मर जाते हैं, मरम न काहू जाने। यानी ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को वो पहचानते ही नहीं कि ईश्वर ये विभिन्न नाम जो है उसी एक ईश्वर तक पहुंचने के साधन है। ये जो विभिन्न धर्म है, विभिन्न संप्रदाय है, ये हम सभी हमें उसी एक ईश्वर तक ले जाने के अलग अलग मार्ग हैं। कहते आपस में दो लड़ी मुए मरम न काहू जाना। कोई ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता कि ईश्वर तो एक ही है। ये विभिन्न पूजा पद्धतियां, विभिन्न धर्म संप्रदाय उसी एक ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। बच्चों हमारे हिंदू धर्म में गुरु मुख करने की एक परंपरा है, जो उस पर कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो अज्ञानी गुरु हैं वो घर घर जाकर के मंत्र देते हैं, गुरु शिष्य बनाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं और महिमाशाली मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं। और वो क्या करते हैं? गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। वह गुरु तो डूबता ही डूबता है, बूढ़े माने डूब जाना, और इस शिष्य को भी अपने साथ लेकर के डूब जाता है, क्योंकि वो शिष्य को ईश्वर की प्राप्ति के वास्तविक मार्ग से छोड़ करके उसे भटकाता है, उसे दूसरी मार्ग पर प्रवृत्त करता है। इसीलिए ऐसा गुरु अपने शिष्य को भी ले डूबता है। कहते हैं गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। तो ऐसा गुरु अपने शिष्य को भी डुबो देता है और अंत काल में पश्चाताप करने से कुछ नहीं मिलता। जब उसका जीवन समाप्त हो जाता है तो ऐसे समय में पश्चाताप करने से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता।
कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना। कबीर दास जी कहते कि हे सज्जनों, हे जीवधारियों, हे मनुष्यों, सुनो, ये सारे भ्रम हैं, इनमें तुम भूले हुए। कौन कौन से भ्रम हैं? तीर्थ यात्रा करना, मूर्ति पूजा करना, टोपी पहनना, माला पहनना, गुरु मंत्र देना, भाग्य बताना, शिष्य बनाना, गुरुमुख करना, ये सारे भ्रम हैं। इन सब के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। कहते कहे कबीर सुनो हुए संतो ई सब भ्रम, सारे भ्रम हैं, यानी ये सब निरर्थक उपाय हैं। इन निरर्थक उपायों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ईश्वर कैसे प्राप्त होगा? केतिक कहो कहा नहीं मन। करे मैं कितना समझाता हूँ, लेकिन ये संसार इतना अज्ञानी है कि लोग मेरी बातों को सुनते ही नहीं। क्या है? सहजे सहज समाना। वह ईश्वर जो है वो अनादि परम ब्रह्म, शाश्वत चिरंतन परम ब्रह्म जो ईश्वर है वो सहज है, बहुत ही सरल है, और उसे हम सरलता से प्राप्त कर सकते, सहजता से प्राप्त कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिन तप, तपस्या, आडंबर की आवश्यकता नहीं है। कहते सहजे सहज समाना, यानी उस ईश्वर को सहज रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सहज है और वो हमारी अंतरात्मा में विद्यमान है। बस हमें आवश्यकता है अपने अंदर की मोह माया का त्याग करके उस ईश्वर को पहचानने की। कबीर दास जी ने इस दूसरे पद में विभिन्न बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, जिसका भाव पक्ष अभी आपने देखा। आइए अब उसके शिल पक्ष पर विचार करते हैं। कबीर दास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। दूसरा, अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है और सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार दो पदों में हमने संपूर्ण पद को कवर करने का प्रयास किया है। अब हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को अगले अंश में देखेंगे।